ठीक है। और हेरोइन जो होती है वो पहले बेसिकली कन्वर्ट होती है मॉर्फिन में। ठीक है। और मॉर्फिन जो होती है वो हेरोइन जो होती है फिर डिफ्यूज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस और न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड के ऊपर पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक नोड्स जो होती हैं उसके ऊपर जाके अटैच हो जाती है। ठीक है। और जिसे कहते हैं कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर इसकी अटैचमेंट हो जाती है पोस्ट साइनेप्टिक नोड्स के ऊपर। ठीक है। क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इस तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है। और रिसेप्टर जो होते हैं वो फिर स्टिमुलेट्स नहीं होते हैं और नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट हो नहीं पाती है। ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। हेरोइन इन ह्यूमन बॉडी converts converted into मॉर्फिन। ओके। मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है। मॉर्फिन releases or tends to release or stimulates release of hormone dopamine। ठीक है। डोपामिन हार्मोन रिलीज करती है that acts on specifically relay neuron। ओके। रेले न्यूरॉन जो कि हमारी डायग्राम के अंदर बी से लेबल हुआ। ठीक है। दिस विल blocks the post synaptic nodes to carry nerve impulses that comes from presynaptic nodes through neurotransmitter fluid। ओके। सो वहां पे आकर जो है इसको ब्लॉक कर देती है। अच्छा, इससे दो काम होते हैं। दिस विल रिड्यूस और इंक्रीज पेन रिसेप्टर्स एक्शन। ठीक है। पेन रिसेप्टर एक्शन जो होता है या तो रिड्यूस कर देगी या कम कर देगी, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर ना। ठीक है। बिकॉज हेरोइन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द रिसेप्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द रिसेप्टर्स। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो वो बजाय नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ाने के वो खुद आगे बढ़ जाती है और प्री साइनेप्टिक नोड्स के थ्रू पास ऑन होके पोस्ट साइनेप्टिक नोड्स के ऊपर जाके अटैच होती है। डोपामिन हार्मोन जो है वो भी रिलीज करवाती है क्योंकि वो सबसे पहले हीरोइन जो होती है मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है। मॉर्फिन में कन्वर्ट होने के बाद हार्मोन भी रिलीज करती है, बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करवा देती है, ब्रेन डोपामिन जो है रिलीज कर देता है जिससे जो है पोस्ट साइनेप्टिक नोड्स जो होती है ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही वो पोस्ट साइनेप्टिक नोड्स ब्लॉक होती है तो पीछे से जो एक्चुअल नर्व इम्पल्स आ रही होती है
वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लूइड के थ्रू ना, वो वही रुक जाती है, जिसकी वजह से अगर बैक ऑफ माइंड या जिसे कहा जाए किसी और बॉडी के अंदर पेन चल रहा है, तो उसके रिलीज के लिए मसल रिलैक्सेंट का मैसेज जो है ब्रेन से नहीं आएगा, बल्कि मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और पेन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि पेन जो है फील ही ना हो, और जिसे कहा जाए कि उसका इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस ही ना हो पाए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ब्रेन को मैसेज जा ही नहीं रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी समवेयर। ओके, अच्छा जनाब, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। List three stimuli other than pain which human can detect. Yes, it can be temperature, heat, hotness and coldness, sound, vibrations, chemical, taste, smell, pressure, so many. Okay, light. Okay, अच्छा next. Figure 4.1 shows the part of the circulatory system of a fish. The arrow shows the direction of blood flow. Okay, अब देखो इसमें जो है ना ब्लड फ्लो की डायरेक्शन बताई गई है, सही फिश के, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ से वाटर जो है गिल से पास हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है वो आ रहा है हार्ट के अंदर। ये हार्ट है फिश का, एट्रियम में आया, एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पंप आउट हुआ, और फिर उसके बाद ये गिल्स जो है इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज की फॉर्म में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नेटवर्क जो है वो स्प्रेड आउट हुआ है। इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब गिल्स के अंदर यहाँ पे पास ऑन होगा, तो क्या होगा कि यहाँ से फिश जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है उसको गिल से पास करेगी जल्दी जल्दी, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जो कि वन सेल थिक लाइनिंग की होती है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन बाहर की तरफ डिफ्यूज करेंगी, और जो है बाहर की तरफ डिफ्यूज करेंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, और ऑक्सीजन जो है वो अपनी जिसे कहा जाए कि ब्लड के अंदर जो है एब्जॉर्ब करने शुरू करेंगे। इस तरह प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो है वो इजीली हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाएगी ब्लड में। अब ऑक्सीजन फिर जो ब्लड है वो जो है जिसे कहा जाए कि बॉडी के अंदर एंटर होगा, और बॉडी में जब वो एंटर होगा तो एक के थ्रू एक पाथवे से बी पाथवे की तरफ पास ऑन होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाएगा। ओके, अच्छा, अभी बोले द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश डिस्क्राइब एज ए सिंगल सर्कुलेशन, स्टेट व्हाट इज meant by single circulation. Yes, The blood blood passes through the heart once in a complete circulation. blood passes once through the heart in one complete circulation. State the letter of the blood vessel figure 4.1 that contains the blood at the highest pressure. ठीक है, हाईएस्ट प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, एक सेकेंड देखते हैं। सी में, डी में, देखो सी में तो बॉडी से आ रहा है एक नॉर्मल टेम्परेचर के साथ, सॉरी नॉर्मल प्रेशर के साथ। एट्रियम ने वेंट्रिकल में पूछ के, वेंट्रिकल जो है, हाँ वेंट्रिकल में ज्यादा ताकत लगेगी और ज्यादा ताकत से ब्लड जो होगा वो गिल्स में पुश किया जाएगा, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से डी जो पोर्शन है यहाँ पे ब्लड का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे काफी डिफ्यूज आउट हो जाएगा। क्या डी? ओके, अच्छा मिस द गिल्स आर द साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज क्रिएटिव फीचर्स ऑफ गैस एक्सचेंज सरफेस, उसके फीचर्स चाहिए। इट शुड हैव दैट सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो,
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वन सेल थिक लाइनिंग, वन सेल थिन स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड गिल्स सेल्स, गिल्स टिश्यूज। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, गुड वेंटिलेशन इनसाइड गिल्स, ये भी एक क्वालिटी है। ठीक है। परमिएबल हो, परमिएबल भी लिख सकते हैं, कि शुड बी वेरी मच परमिएबल, गुड ब्लड सप्लाई, गिल्स, सो मैनी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है द जाइंट पोलर ट्री। Yes, Aloe balancy shows figure 5.1 is an endangered species. Okay, these long-lived trees grow in harsh environments. Some population of balancy are found within the national park, but one population is found just outside on the mountain called Cornell's Pop in South Africa. Okay, state the genus of the giant cured tree. अब देखो, ये तो इसका आंसर तो इसके अंदर ही मौजूद है। जीनस, वो जीनस मांग रहे हैं, तो जीनस जो होता है फर्स्ट नेम होता है। ठीक है। एलोवेन। एक्सप्लेन व्हाई ए प्लांसी ट्री इन cornels present represent a population. Yes. Can anybody tell me? It's a very easy question. Why it is represent as a population? What is population? A population um, is a group of animals with having the same characteristics. ना? ठीक है? That means एक ही species हो, isolated group हो. Isolated group of plants, isolated group. ठीक है? Having same species in it. एक ही species है. ठीक है? Also living in same habitat. Living in same habitat or area and growing in same time. Okay? अच्छा जरा, now next. Suggest 3 reasons why the giant quiver tree is an endangered species. 3 reasons बता दें। endangered species में, हाँ बताओ, क्या क्या हो सकता Deforestation, है? हाँ, डिफॉरेस्टेशन और diseases, डिजीजेस और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, चेंज हो रहा है, तो वो सूटेबल कंडीशन नहीं है। इसकी जगह आप पोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है। कंपटीशन लिख सकते हैं, फूड कंपटीशन। फूड कंपटीशन तो नहीं कह सकते, कंपटीशन। कंपटीशन
विद डिफरेंट म- स्पीशीज। मैम, हम्म। ये लिख सकते हैं कि पॉलिनेटर्स कम होंगे। हाँ ठीक है, फिर इसके अलावा आप प्लांट हंटर्स भी लिख सकते हैं। प्लांट हंटर्स, ये बहुत सारे पॉइंट्स में लिख रही हूँ इसी में, मर्जी है कोई से भी उठा लो। ठीक है, फिर इसके अलावा पेस्ट पॉलिनेटर्स, जो तुमने कहा लैक ऑफ पॉलिनेटर्स। फिर इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं प्लांट हंटर, लिख दिया है मैंने, हाँ सही है, ठीक है, प्लांट हंटर भी हो सकता है। डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, एक ही चीज है। या काफी है, इसके नंबर मिल जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट, it was estimated in 2005 that the total number of giant quiver tree in the wild was less than 3,000, which is considered to be very low compared with other tree species. Explain the risk to the plant species having very small number. पहली बात तो ये कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन होगा। एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो सकती है स्पीशीज। फिर इसके अलावा जीन पूल इनका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और लेस चांस टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, आइसोलेशन की वजह से लेस पॉलिनेशन। ठीक है, फिर इसके अलावा हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीज। डिजीज ड्यू टू इंटरब्रीडिंग, जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्हीं के आपस में ब्रीडिंग हो रही होगी, तो जो डिफेक्टिव जीन्स है वो एनहांस हो जाएंगी। ठीक है, नो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, reduce number, we can say limited gene pool। ठीक है, और we can say reduce number of alleles। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, और वो जो है क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज हमें नजर आएगी। मोर वल्नरेबल टू पेस्ट। ओके, अच्छा जरा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The population of a Balenci tree in Cornwall Combs was surveyed and photographs at four sites A to D in 1937 onwards. Researchers took photographs at all four sites of 2004 in 2004 and compared it with the original photograph. Results shown here. 5.1 date of the original photograph 1937, number of living trees 12, number of trees in 2004 4 रह गए, 12 में से 4 मर गए। नंबर ऑफ ट्री डेड और स्टम्प 8, जो स्टम्प ट्रीज थे वो 8 निकले। ठीक है, अच्छा एवरेज मोर्टेलिटी रेट 1, 53 के अंदर 9 थे, 5 ट्री जो थे वो 2004 तक रह गए, 4 मर गए। परसेंटेज ऑफ डेथ पर ईयर जो है वो 0.9, 85 के अंदर 2.1 बहुत ज्यादा, और 2001 में 6 थे। अच्छा और जो है जिससे कहा जाए कि नंबर ऑफ ट्रीज 2004 में जो थे वो 5। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है एक, अच्छा अब ये बोल रहे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लिविंग ट्रीज एट द साइट ऑफ बी फ्रॉम 1953 टू 2004 इसके अंदर। ठीक है, शो योर वर्किंग नियरेस्ट रोल नंबर। ये तो बहुत आसान है, जो स्टम्प ट्रीज हैं, एक सेकेंड,
यानी डेड ट्रीज जो हैं वो कितने हैं 4, और नंबर ऑफ ट्रीज 2004 का मालूम करा है ना 9, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 9 थे, तो 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो कितने परसेंट आया। यस, 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 44%। 44%। एग्जैक्ट 44% आया क्योंकि इन्होंने लिखा है शो योर वर्किंग नियरेस्ट होल नंबर। 44.44। हाँ तो फिर 44% बस लिखो, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आगे देखते हैं। Okay, describe what the analysis of the photograph shows the population of A plant C and form 12 form. Yes. क्या हो सकता है एनालिसिस फोटोग्राफ, ये देखो, There is a decrease in population. एक सेकंड, हाँ डिग्री दूर दूर बहुत है ना। जी, हाँ तो क्या क्या कह सकते हैं हम, they are spread far apart. डिक्रीज इन पॉपुलेशन स्प्रेड फार अपार्ट ड्यू टू दिस हाई मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। Most of the number of the trees has been lost, ठीक है, due to lack of nutrient supply and favorable condition. Yes, or it's as the trees dies fast, so then it is difficult to compare the death rate of the trees in different years, है कि नहीं। जी, हाँ बस ये 3-4 पॉइंट्स आप लिख दें, इससे भी हो जाएगा सॉर्ट आउट क्वेश्चन। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट है, yes. The student investigate the effect of mineral deficiencies on the growth of a radish plant. The seeds that were used in the experiment were from the plant that had been self-pollinated for many generations and were therefore all genetically identical. जीन पूल कम हो गया इनका और जेनेटिक वेरिएशन जो है बहुत कम हो जाएगी क्योंकि एक ही तरह की स्पीशी में क्रॉस हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। अच्छा उसके बाद एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द जेनेटिकली आइडेंटिकल रेडिश in this investigation. Yes. Genetically identical radish. वेरिएशन जो होगी वो बहुत उसके अंदर, हाँ बोलो। रिजल्ट ज्यादा रिलायबल होंगे। हाँ रिजल्ट ज्यादा रिलायबल होंगे बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नो वेरिएशन इन बिटवीन द स्पीशीज, ठीक है। सो देयर विल बी नो जेनेटिक चेंजेस एंड जैसे कहा जाए कि देयर इज नो एनी डिफरेंसेस, ठीक है। और नॉन जेनेटिक फैक्टर्स जितने भी होंगे एनवायरनमेंट के, मिनरल आइंस के, उनके जो इफेक्ट होंगे पॉसिबल वो हमें नजर आ सकेंगे। जेनेटिक इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं है, सब एक सा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा रेडिश सीड्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ईच ग्रुप वाज ग्रोन in the different mineral ion solution as follows: complete solution containing all the major mineral ions, solution with all the major mineral ions except nitrate ions, solution with all the, just wait a minute, अगला जो सैंपल है उसमें solution with all the major mineral ions except magnesium ion, solution with all the major mineral ions except phosphate ions, ठीक है। एक में नाइट्रेट आयन दिए, एक में मैग्नीशियम आयन दिए, एक में सिर्फ फॉस्फेट, मतलब सॉरी एक में नाइट्रेट आयंस जो थे वो निकाल दिए, एक में मैग्नीशियम निकाल दिया और एक में फॉस्फेट्स निकाल दिए। अच्छा और एक के अंदर जो है कंप्लीट सैंपल दिया, ठीक है। अच्छा अब वो ये बोलते हैं कि इसमें ग्रोथ को देखेंगे, तो देखो नाइट्रेट जो है अगर उसकी कमी होगी तो स्टैंड ग्रोथ आएगी, मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्लोरोफिल सही नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जो रेडिश होगी वो इतनी अच्छी
प्लम्पी सी नहीं बनेगी क्योंकि फूड नहीं बन रहा होगा। और फॉस्फेट आयंस जो होते हैं वो तो डीएनए सिंथेसिस और इन सब में काम होते होते हैं। The apparatus used to investigate the growth of the plant as shown in figure 6.1. हाइड्रोपोनिक्स फॉर्म का ये सेटअप लगाया है जिसमें मिनरल आयन सॉल्यूशन वाटर के अंदर डिप करके जो है ग्रोथ करवाई गई है। सॉल्यूशन इनफ्लो हो रहा है और सॉल्यूशन आउटफ्लो हो रहा है। दैट मीन्स के जो जैसे कहा जाए कि अगर पानी में मिनरल खत्म हो जाएंगे तो उसको निकालना और चेंज करना, नया पानी देना मिनरल आयन सॉल्यूशन का, उसका भी इंतजाम है इसमें। ठीक है। स्टेट 3 अदर एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कुड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द सीड। इसमें टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आ सकती है, पीएच आ सकता है, बहुत सारी ह्यूमिडिटी। चीज। ह्यूमिडिटी, यस, वेरी नाइस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर शोन इन फिगर 6.1। ठीक है। अभी देखते हैं, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रेडिश ग्रोन इन विदाउट नाइट्रेट आयंस, ग्रुप 2। अच्छा, नाइट्रेट आयंस के बगैर, ये रहा। ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट 10 थे, लीव्स जो थे 1410। ठीक है। रूट्स जो है ड्राई मास ऑफ, अच्छा, टोटल ड्राई मास ऑफ द प्लांट जो है वो लीव्स का 1410 है, और प्लांट्स में रूट्स का जो है वो 750 है। ठीक है। और इसके अलावा टोटल जो है वो 2160 है। ठीक है। और मीन ड्राई मास जो है वो 216 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रेट आयन से स्ट्रैंड ग्रोथ हो रही है। तो देख लो, जो कंप्लीट वाला है उसका वजन कितना ज्यादा है ड्राई मास, और इसका कितना कम हो गया। और इसका जो है मीन ड्राई मास जो है कितना ज्यादा है, इसका कितना कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रैंड ग्रोथ। ठीक है। एब्सेंस ऑफ नाइट्रेट, यही लिखना है इसके अंदर। Describe the likely appearance of the reddish plant grown in the solution without magnesium. Yellow leaf होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली येलो लीव्स होंगे, ग्रीन नहीं होंगे। फिर इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है, वो हो जाएगी। स्टैंड ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी, जब फूड ही नहीं बनेगा तो स्टैंड ग्रोथ होगी। ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इज नीडेड for the synthesis of the chlorophyll in the plant. So if it is not provided, the chlorophyll synthesis is being affected, and the leaves get yellow, or yellowing of leaf take place, which leads to the strand growth. Okay, less sugar is synthesized and less photosynthesis is being performed by the plant. Phosphate ions are a component of DNA, which is why the reddish plant in group 4 grew less than the reddish plant in complete solution. Group 4. अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि चूंकि डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है, आरएनए नहीं बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो डेफिनेटली जिसे कहा जाए कि जो लीफ का साइज है वो भी छोटा होगा, मास छोटा होगा, रूट्स छोटी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है। ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा, स्टैंड ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली जो प्लांट होगा उसका साइज छोटा होगा, ड्राई मास भी छोटा कम हो जाएगा। ठीक है। I think the paper is finished. Okay. जी मैम।